हेलो गाइज, आप सभी का बोर्ड परीक्षा चल रही है। आशा है कि जो पेपर हुए होंगे अच्छे हुए होंगे। आगे सामाजिक विज्ञान का पेपर होना है और सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हाई स्कूल के साथ शुरू होता है मुख्य रूप से, और पढ़ाई के अंत तक इसकी आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान परिवेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम आपको यूपी बोर्ड की जो परीक्षा हो रही है उसमें सामाजिक विषय की जो परीक्षा होनी है उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, और बिना अपना समय गवाए आप इस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आज बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ हम इसे शुरू कर रहे हैं, तो इसमें पहला प्रश्न है, सप्तदलीय गठबंधन किस देश से संबंधित गठबंधन है? इसका तात्पर्य यह है कि कौन सा ऐसा देश है जिस देश में 7 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन किया और देश के अंदर शासन किया। गाइज, अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो उसका एक सटीक जवाब है नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर 7 दलों ने गठबंधन करके देश के अंदर सरकार बनाई थी, जिसे सप्तदलीय गठबंधन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? भारत दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ प्रश्न यह है कि भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है। एक दलीय है, दो दलीय है, कि बहुदलीय है, कि एक भी दल नहीं है? तो देखेंगे भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है। इसका सटीक उत्तर है बहुदलीय व्यवस्था। तीसरा प्रश्न है, अप्रैल 2006 में नेपाल की जनता ने किसके विरुद्ध आंदोलन किया? तो नेपाल की जनता ने, जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर शुरुआती दौर में राजतंत्र था और बहुत दिनों तक वहाँ राजा ने शासन किया। बाद में जन क्रांति के बाद वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो नेपाल की जनता ने राज सत्ता के विरुद्ध आंदोलन किया और हम नेपाल से निकल करके एक दूसरे देश बोलीविया पहुँचते हैं। और प्रश्न ये है कि जो बोलीविया है, बोलीविया किस लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? सोशल स्टडी में, सामाजिक विज्ञान में आपको याद आ रहा होगा, जहाँ पर बहुत दिनों तक जल संकट बना हुआ था। तो बोलीविया किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सटीक उत्तर है बोलीविया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, एक दलीय शासन व्यवस्था किस देश में है? इसका तात्पर्य यह है कि एक ऐसा देश जहाँ पर सिर्फ एक ही दल कार्य कर रहा है और वही दल देश के अंदर शासन भी कर रहा है। तो एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश जो हमारा पड़ोसी है, पड़ोस में है चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है, उसे पेकिंग भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है गाइज, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी कई लोग इसमें थोड़ा सा भ्रम में आ जाते हैं। तो इसका सटीक जवाब है जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है,
ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो जैसा कि सब लोग जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पर हाँ गाइज, अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र है तो आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि होगा, और कृषि से बेहतर विकल्प तो हो नहीं सकता है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट है। लेटेराइट आप देख भी रहे हैं। माता टीला बांध किस जिले में स्थित है? माता टीला बांध किस जिले में स्थित है? तो माता टीला बांध ललितपुर जिले में स्थित है। किस देश से, अगला प्रश्न है, किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात किया जाता है? तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइज। महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, विनय पूर्वक इसमें किसी के आदेश को पालन करने से मना कर देना, इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में शुरू हुआ था और 1931 में जाकर के ये समाप्त हुआ था। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1930 में, और ये 1931 तक चला था। फिर अगला प्रश्न है, किसके भय ने मजदूरों को नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध कर दिया? किसके भय ने मजदूरों को नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध कर दिया? तो बेरोजगारी ने कर दिया। इसका सटीक जवाब है बेरोजगारी। अगला प्रश्न है गाइस, भारतीय व्यापारियों द्वारा किस वस्तु के यूरोप में निर्यात किए जाने पर रोक लगा दी गई थी? प्रश्न हम एक बार फिर पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भारतीय व्यापारियों द्वारा किस वस्तु के यूरोप में निर्यात किए जाने पर रोक लगा दी गई थी? तो इसका सटीक जवाब है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र को जो है यूरोप में निर्यात किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। भारतीय व्यापारियों द्वारा सूती वस्त्र को यूरोप में निर्यात किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। और एक प्रश्न और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? प्रश्न को एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका सटीक उत्तर है मक्का। मक्का तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी पौष्टिक है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? मक्का। और फिर हम बहुविकल्पी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न के साथ हाजिर होंगे, और इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा, इन्हें आप दोहराइएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, और इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर दोहरा लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में आपकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।